आज आप सबके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जो हाल ही में हमारे द्वारा उठाया गया था और उस पर सरकार के द्वारा आगे कार्रवाई की गई। परंतु आप हमारी टैगलाइन देख रहे होंगे, हमने टैगलाइन डाली है कि अधूरी कार्रवाई करके अपनों का बचाव कर रही है धामी सरकार। और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य साफ है कि किसी दोषी को उसके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। उसका किया धरा समाज के बीच में आ जाना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज वो कुकृत्य खुली आंखों से उसे देख सके। मुद्दा यह है कि मेरे द्वारा हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को एक मुद्दा आप सबके बीच लाया गया था कि शहरी विकास विभाग में ईओ के पदों पर, अधिशासी अभियंताओं, अधिशासी अधिकारियों के पदों पर, अधिशासी अधिकारी के पदों पर जिस प्रकार से हमारे नवचयनित कहो या काबिल अधिकारी कहो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आए थे उनको दरकिनार किया जा रहा था, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था और क्लर्क और अन्य लोगों को उसका जिम्मा दिया जा रहा था। 30 अप्रैल 2025 को हमारे द्वारा ये आवाज़ उठाई गई कि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने भी इस खबर को चलाया और लगातार जब ये सीरीज चली तो कहीं ना कहीं विभाग पर दबाव पड़ा, सरकार पर दबाव पड़ा और इनको अपने कदम पीछे लेने पड़े। उस दिन हमारे द्वारा उठाई जाने वाली बात में हमारे द्वारा जो वीडियो चलाया गया था, उस वीडियो में हमारे द्वारा कहा गया था कि इसके पीछे एक सेक्शन ऑफिसर का हाथ है या सेक्शन ऑफिसर जो है वो संदेह में आ रहा है और हमने उस पर कार्रवाई की मांग की थी। और शहरी विकास विभाग के द्वारा उत्तराखंड शासन सचिवालय प्रशासन के द्वारा 5 मई 2025 को एक लेटर जारी किया जाता है और वो ये लेटर है। इस लेटर में स्थानांतरण तैनाती की बात की जाती है और स्थानांतरण तैनाती में 5 मई 2025 को कहा जाता है कि तत्कालिक प्रभाव से श्री धर्मेंद्र द्विवेदी अनुभाग अधिकारी को शहरी विकास विभाग अनुभाग 1 से स्थानांतरित करते हुए सूचना सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग 1 में तैनात किया जाता है। मतलब हम लोगों ने जो कहा था कि एक सेक्शन ऑफिसर है, एक अनुभाग अधिकारी है, जिसका पिछला रिकॉर्ड भी हमारे पास कुछ था और पिछले रिकॉर्ड में भी वो विवादित रहे, उनका दिमाग इस खुरापाती के पीछे था कि अधिशासी अधिकारियों को रोककर उनके अधीनस्थ जो क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं या अलग अलग लोग हैं उनको चार्ज दिया जाए। तो विभाग का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उक्त व्यक्ति को उस जगह से हटाकर स्थानांतरित कर दिया। परंतु हमने कहा है कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य दोषी को या भ्रष्टाचारी को या गलत व्यक्ति को, गलत करने वाले को सजा दिलाना है। और ये कोई सजा नहीं है कि आपने उसका ट्रांसफर करके शहरी विकास से आपने सूचना सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग 1 में डाल दिया है। ये मामला इसलिए भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब लखनऊ के एक व्यक्ति को यहाँ पर 1,75,000 रुपये की नौकरी दी गई इसी विभाग में, उसका जब विरोध हुआ, उसके बाद विरोध करने के 1 महीने बाद उसको हटाया गया। वो तब हटाया गया जब पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल विभागीय मंत्री गया, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर थी फिर वो गई, फिर वो व्यक्ति गया जिसे अवैध तरीके से यहाँ पर लगाया गया था। परंतु क्या उनको नौकरी से हटाना और इन द्विवेदी जी का जो अनुभाग अधिकारी है इनका स्थानांतरण इस विभाग से उस विभाग में कर देना, क्या ये सजा की श्रेणी में है? क्या इस प्रकार की सजा से ये सुधर जाएंगे? मैं
उत्तराखंड सरकार से, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से, शहरी विकास विभाग के जो मंत्री है, खुद मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, केवल स्थानांतरण करके आप अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी कि क्यों, इसके पीछे क्या राज था। क्या इस व्यक्ति के द्वारा लगातार लंबे समय से इस प्रकार की चीजें की जा रही थी? क्या इस व्यक्ति की संपत्ति क्या है? एक सेक्शन ऑफिसर के नाते इस व्यक्ति ने पिछले वर्षों में कितनी संपत्ति अर्जित की है, ये तमाम प्रकार की जांच, विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा वो 1,75,000 वाला जो मामला था, उस मामले में भी ना तो चुनाव आयोग के द्वारा उसके आगे कोई एक्शन लिया गया। चुनाव आयोग ने भी हमारे नाम पर एक लेटर जारी किया कि हमने विभाग को इन्हें हटाने का आदेश दे दिया है, और विभाग ने उन्हें हटा दिया है। पर हटाने तक सीमित रह जाना, क्या यह सजा है? उस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने उनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से वहां पर नियुक्ति की थी। उस व्यक्ति को जिस दिन सजा मिलेगी तब हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश का भला हो गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय मिल गया है। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि उक्त व्यक्ति को डायरेक्टर के सिग्नेचर से लगाया गया था, जो शहरी विकास विभाग की जो तत्कालीन डायरेक्टर थी, नीतिका खंडेवाल थी शायद, तो उनके द्वारा वो लगाया गया था। पर उनको क्या सजा मिली? क्या उन पर जांच बैठी? क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उनकी सीआर जो प्रतिकूल प्रविष्टि होती है, क्या उस पर लिखा गया? ये सारे सवाल हमारे आज भी हैं, और ये सारे सवाल कल भी होंगे जब हम आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि उनको भी इसी विभाग में यहां से हटा करके सूचना, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में डाला है, जो डायरेक्टर थी। और आज इस व्यक्ति पर सवाल जब 30 तारीख को उठाए तो 5 तारीख को इनका भी ट्रांसफर उसी विभाग में हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस विभाग में ऐसा क्या है कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं, जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, जो जानबूझ के करप्शन कर रहे हैं, उन लोगों को वहीं पर भेज रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के जो मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, इनके जो सचिव हैं नीतीश झा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इन लोगों की, चाहे वो तत्कालीन डायरेक्टर जिन्होंने 1,75,000 रुपए की नौकरी अवैध तरीके से एक लखनऊ के व्यक्ति को बांट दी थी, या चाहे ये एसओ जो सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अनुभाग अधिकारी हैं, चाहे ये इनके जो पीछे के कारनामे हैं, इनकी जांच बैठानी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला गंभीर हो जाता है। ये मामला इतना हल्का मामला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज अगर इनका स्थानांतरण उस विभाग से दूसरे विभाग में हुआ है और हमारे सवाल उठाने के बाद हुआ है, तो ये बड़ी जीत है। इस प्रकार के सवाल जो जायज है, जो प्रदेश हित में है, उन सवालों को हम लगातार उठाते आ रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और भविष्य में लगातार उठाते रहेंगे। और इस प्रकार की जीत के लिए कहीं ना कहीं मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया और हमारे संज्ञान में मामला लाया। और इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं कहूँगा कि शहरी विकास विभाग इस पर कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री कार्रवाई करें। अन्यथा निश्चित तौर पर हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। निश्चित तौर पर हमें विजिलेंस जांच इस व्यक्ति की, खुद इनके जितनी भी संपत्ति है उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हमें विजिलेंस जांच के लिए खुद देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि विभाग अपने आप ही इनके विजिलेंस जांच के लिए दें, क्योंकि ये विवादित पहले भी रहे हैं। इनके कुछ ऑडियो पहले भी तय रहे हैं, कुछ ऑडियो वर्तमान समय में भी मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिन्होंने विभाग को चूना लगाया है, जिन्होंने विभाग को दीमक की तरह खोखला कर दिया है, ऐसे लोगों को सजा मिले। और इस प्रकार के मुद्दों के लिए आपके सामने लगातार हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।